डर बरकरार है। हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ऐसी ही डरावनी कहानी सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट में बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, ये कहानी उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। मेरा नाम विक्की, लखनऊ के एक कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज में मेरा ज़्यादा फ्रेंड तो नहीं थे, बस मेरे 3 दोस्त और अच्छे दोस्त थे। एक का नाम रिंकू और दूसरे का नाम स्वैब और तीसरे का नाम रोहित था। हम चारों कॉलेज में पढ़ने में सबसे अच्छे थे और लड़ाई झगड़े, घूमने फिरने, हर चीज़ में आगे थे। हम चारों ने कई बार दिनों में और कई बार रातों में भी हॉस्टल से भागकर ट्रिप पे जाते थे। लेकिन 28 अप्रैल की रात की ट्रिप ऐसी ट्रिप थी कि मैं आज तक नहीं भूल पाया। आज भी उस दिन को सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात 28 अप्रैल की है, जब मेरे दोस्त रिंकू का बर्थडे था। हम चारों ने हर बार की तरह हॉस्टल से भागकर रिंकू का बर्थडे एक अच्छी जगह पर मनाना था। हम लोग रात के 8 बजे स्वैब अपनी बुलेट लेकर निकला और मैं अपनी बाइक लेकर निकला। हॉस्टल के बाहर हम दोनों बाइक लेकर खड़े थे और कुछ ही मिनट में रिंकू और रोहित दोनों दीवार को पार करके हॉस्टल से बाहर कूद जाते हैं। हम सब वहां से तुरंत बाइक लेकर निकल जाते हैं। मेरे बाइक पर रिंकू और स्वैब के बाइक पर रोहित था। मेरे बाइक स्वैब की बाइक से आगे थी। कुछ दूर जाने के बाद एक सुनसान रास्ते में हम चारों वहां खड़े होकर प्लानिंग करने लगते हैं कि रिंकू का बर्थडे कहाँ मनाया जाए। रोहित कहता है, अब कि हम सब मिलकर रिंकू का बर्थडे ऐसे मनाएंगे कि ये ज़िंदगी भर याद करेगा। स्वैब भी कहता है, हाँ यार, वैसे ही मनाना पड़ेगा क्योंकि अपना कॉलेज का लास्ट ईयर है। हम सब मिलकर कुछ यूनिक करते हैं जिससे कि हम सबको हमेशा याद रहे। मैं चुपचाप खड़ा था। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मुझे भी नहीं पता था कि क्या महसूस हो रहा था। हर बार की तरह मैं खुश नहीं था। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। तभी रिंकू मुझे झकझोरते हुए कहता है, क्यों बे, कहाँ खोया हुआ है? हम सब यहाँ कुछ यूनिक करने की प्लानिंग कर रहे हैं और तू है कि कुछ बोल ही नहीं रहा है। मैंने जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं भी यही सोच रहा था। इतना कहकर मैं फिर से चुप हो गया। स्वैब ने कहा, अबे सालू, मुझे अब भूख बहुत तेज से लग रही है। चलो आगे चलकर पहले कुछ खाते हैं और फिर खाते खाते सोच लेंगे कहाँ चलना है। हम सब फिर से बाइक लेकर आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद मुझे एक रुकने बैठने की जगह दिखाई दी और देखने से कुछ डरावना था, लेकिन हम 4 लोग थे तो ऐसा कुछ भी मन में नहीं आया। हम सब बाइक से उतर के जहाँ लाइट दिख रही थी उसी ओर ये सोचकर चल दिए यहाँ शायद कुछ खाने पीने को मिल जाए। हम सब तकरीबन 5 मिनट से उसी लाइट की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन वो लाइट अभी भी उतनी ही दूर पर दिखाई पड़ रही थी। देखने से लगता था कि बस 1 मिनट में ही लाइट के पास पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते बढ़ते पीछे मुड़कर देखा तो बाइक हमसे काफ़ी दूर पर खड़ी थी। हम सबको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे जा रहे हैं या फिर हम सबसे बाइक पीछे जा रही है। अब हम सबके अंदर थोड़ा बहुत घबराहट आना शुरू हो गया। घबराहट से पसीना छूटने लगा। मैंने कहा, अरे यार, ये बताओ ये लाइट कितनी दूर है? अभी हम सब 15 मिनट से चल रहे हैं और वो लाइट उतनी ही दूर है। रिंकू, मेरा कहना मानो तो वापस लौट चलते हैं और दिन में जहाँ जाना होगा वहाँ चलेंगे। अभी तो हॉस्टल वापस चलते हैं और यही उचित रहेगा क्योंकि हमें कुछ अजीब सा लग रहा है। स्वैब कहता है, हाँ यार, चलो चलते हैं वापस। और हाँ रिंकू, टाइम कितना हुआ यार? रिंकू जैसे ही टाइम देखा उसके तो होश उड़ गए। उसके मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी मैं रिंकू के घड़ी में टाइम देखता हूँ। मेरे भी होश उड़ गए थे। अबे भाई, अभी तो 10 बजे थे, इतनी जल्दी 1 कैसे बज गए? मुझे यकीन नहीं हो रहा था। तभी मैं अपना फ़ोन निकाल कर देखता हूँ तो सचमुच 1 ही बजे थे। लेकिन हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है। अभी हम सबको 15 मिनट ही हुए थे, इतनी जल्दी 1 बज गए। मुझे ये बात पच नहीं रही थी। तभी हम सब तुरंत ही वापस लौटना शुरू कर देते। बाइक चांद की रोशनी में साफ दिखाई पड़ रही थी। फिर से मेरे साथ वैसे ही हुआ।
ऐसा लग रहा था कि वह बस 1 ही मिनट में बाइक के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 15 मिनट फिर से लग गए बाइक तक आने में, लेकिन वो 15 मिनट 4 घंटे के बराबर थे। बाइक तक आते आते सुबह हो गई थी। हम सब बाइक के पास खड़े होकर जो देखते हैं वो आज तक नहीं भूल पाए। सुबह हो गई और जब हम लोग पीछे मुड़कर देखें तो वहाँ पर एक कब्रिस्तान था और हम सब कब्रिस्तान में ही खड़े थे और कुछ ही मीटर पर एक दीवार खड़ी थी, जिस दीवार की ऊंचाई बहुत ही थी। ऐसे भी कोई इंसान उसे लांघ नहीं सकता था। हम सब तुरंत ही बाइक लेकर हॉस्टल वापस आ जाते हैं और हम चारों दोस्त कुछ महीने तक पागल की तरह रहने लगे थे, लेकिन अब सब कुछ सही है।